हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगवीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिजिक्स के एक मॉडल सेट यहाँ पे लेके आए हैं जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव है और 10 यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 अंक उत्तरीय है और 3 जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को फटाफट यहाँ पे समझते हैं, जो कि ये प्रथम चैप्टर से है आपका वैद्युत आवेश, और वहाँ पे कूलॉम का नियम जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है, चैप्टर फर्स्ट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या हो गया, आवेश। आवेश की बीमा होती है, तो आवेश के लिए हम लोग पढ़े थे Q बराबर I गुने टी। तो यहाँ पे कहा गया कि विद्युत धारा की जो बीमा होती है वो ए होता है और समय का टी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन का पहला सही हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। दूसरा आपका क्वेश्चन है आवेश का ये सही मात्रक है। तो आवेश का जो ये सही मात्रक होगा वो क्या होगा, तो आवेश का ये सही मात्रक कूलाम होगा। आवेश के स्थानांतरण में गतिशील कण क्या होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवेशों के स्थानांतरण में भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 4 नंबर में क्वेश्चन है विद्युत आवेश कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है, अदिश राशि। 5 नंबर क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, आवेश का प्रवाह किस दिशा में होती है, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, जैसे नदी की धारा होती है उसी प्रकार से। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश, 19 कूलाम आवेश आपके ये हो जाएंगे ए ऑप्शन सही। 7 नंबर में है एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश पर हम लोग Q बराबर एन ई पर यहाँ पे एक कूलाम बराबर डाल के यहाँ पे एन का मान निकाले थे, तो आपका 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 8 नंबर क्वेश्चन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो होगा उसको हम लोग निकालते थे वैद्युत, यहाँ पे वैद्युत बल के लिए जो फॉर्मूला पढ़े थे कूलाम का नियम, ए बराबर के इंटू के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, बराबर Q1 Q2/R²। तो इसको क्रॉस करके यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, F/R² बटा Q के स्क्वायर। तो F का हो जाएगा आपका एम एल टी इनवर्स टू, और आपका R के हो जाएगा कि R² का हो जाएगा L², और आवेश का हो जाएगा A/T। तो A/T टी इनवर्स में हो जाएंगे, ए भी इनवर्स में, स्क्वायर में टी हो जाएंगे। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूलॉम इनवर्स टू। तो पहला नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर ए सही 8 नंबर का। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएंगे 9 नंबर के, तो यहीं से हम लोग निकाल लेते थे। तो यहाँ पे 9 नंबर के मात्रक जो न्यूटन का यहाँ पे हम लोग निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो यहाँ पे ये आपका बीमा हो जाएगा एम एल टी, सॉरी 9 का आपका बी सही हो जाएगा, बी। और इसका जो मात्रक है ये सही मात्रक आपका हो जाता है, सीधे डायरेक्ट हम लोग इसको लिख देते हैं 9 के ए सही। तो इसमें 8 नंबर में ये सही मात्रक पूछा है, तो हम लोग ए सही मात्रक इसको सॉल्व करेंगे। 9 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और 10 नंबर का आपका होगा पैराबद्धता का ये सही मात्रक, तो उसका उल्टा करके हम लोग निकाल देंगे। तो जी जो आपका जो 8 का उल्टा था उसका हम लोग क्या कर देंगे, न्यूटन इनवर्स से। तो 8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का आपका हो जाएगा ए नंबर सही। और बी भी होगा सही, सॉरी में दोनों यहाँ पे डी दोनों सही हो जाएगा, एफ एम इनवर्स भी होता है। ई नॉट का बीमा क्या हो जाएगा, तो ई नॉट का बीमा जो आपका हो जाएगा इसी का उल्टा करके हम लोग निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा एम इनवर्स। तो यहाँ पे होगा आपका ए², ए 11 नंबर का ए सही। के का मान कितना होता है, पराबैद्युता का मान, तो आपका इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। ये में 13 नंबर क्वेश्चन में पैराबैद्युता का मान कितना होता है, पैराबैद्युता मतलब ई का मान, तो पैराबैद्युता का मान आपका हो जाएगा ए सही, ये सही। 14 नंबर में हो जाएगा अपेक्षिक पराबैद्युता बराबर होती है, अपेक्षिक पराबैद्युता बराबर हो जाएगा क्या चीज, E/ε0। एकांक आवेश में प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, तो ये आपका
ये हो जाएंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण होगा। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो हो जाएंगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन में हो गया 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश कितना बराबर होगा? तो आवेश का आपको यहाँ पे लिखे थे I बराबर Q इंटू टी, तो A एम्पियर सेकेंड हो जाएंगे। 17 नंबर में आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या है? आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक, तो रैखिक घनत्व का मात्रक आप लिखे थे हम लोग को dQ/dl, एल मतलब लंबाई में, तो आवेश बटे मीटर ए हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में आवेश के पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व का मात्रक, तो यहाँ पे पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्षेत्रफल में लिखे थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 19 नंबर आवेश के आयतन के बीमा, तो आयतन के बीमा आपका हो जाएगा dQ/dq/d भी, तो भी तो यहाँ पे हो जाएगा 80 भी का आपका हो जाएगा भी में भी को लिख सकते हैं m, तो एम क्यूब हो जाता है, तब ऊपर में चला जाएगा तो माइनस लिखेंगे, ऊपर में जाएगा तो माइनस, नीचे में नहीं ऊपर में, तो ये आपका हो जाएगा एम क्यू को यहाँ पे तो एल में लेना है, बीमा में सॉरी एल में, तो माइनस एल क्यू ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए सही। 20 नंबर यदि किसी वृत्त पर एक समान, यदि किसी वृत्त पर एक समान आवेश वितरित होता है तो उसका सममित केंद्र कहाँ होगा? तो वृत्त का सममित केंद्र वृत्त का उसमें केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 21 नंबर आवेशों के सममित वितरण के कारण, आवेशों के सममित वितरण के कारण इसके सममित केंद्र पर स्थित आवेश पर आरोपित बल, तो इसमें आवेश पर आरोपित बल का जो मान होता है वो शून्य होता है, सममित केंद्र में शून्य माना जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आवेश के आयतन घनत्व, आयतन घनत्व को हम लिखेंगे dQ/dV, तो सी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा आवेश के पृष्ठ घनत्व के मात्रक, तो ये आपका कूलम मीटर इनवर्स 2 हो जाएंगे। और 24 नंबर में आपका 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶, नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹, पिको कूलम बराबर 10⁻⁻12, इनमें से सभी सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएंगे सभी सही। 25 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है? तो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे Q बराबर पढ़े थे, Q बराबर एन ई, तो इसमें क्या था, एन को पूर्णांकी गुणज कहा जाता था, तो आपके दशमलव में मान नहीं होंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। हवा में ई आर का मान कितना होगा? तो 1 होगा, वायु का अपर्तनांक 1 होता है, तो इसको लगभग 1 माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे तो यहाँ पे आपको देख लेंगे कितना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा हवा में ई आर का मान तो आपका 1 हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है, द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है, क्योंकि कैसे घट सकता है? क्योंकि आवेश का स्थानांतरण होता है। 28 नंबर में कूलम्ब बल है, केंद्रीय बल, वैद्युत बल, तो ये सभी दोनों हो जाएंगे, केंद्रीय और वैद्युत बल दोनों होंगे। 28 के बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है एक उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ये आपके हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक हम लोग प्राप्त किए थे, तो ये बी आपका सही हो जाएगा, 1/4 Q/R²। 31 नंबर में है स्टेट कुलाम बराबर कितना होगा? तो ये 3 के पावर 10 × 9, 3 के पावर 10 × 9, फटाफट आंसर के यहाँ में करते हैं। ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान कहा जाएगा बढ़ता है। 33 नंबर में क्या हो जाएगा ई विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होगा? तो ये आपका 2.29 × 10⁻9। 34 में क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या चीज, 34 में क्वेश्चन आपका लिखता है इनमें कौन आवेश के गुण नहीं है? तो आवेश संरक्षित होते हैं तो सही है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है ये भी सही है, आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है ये आपका गलत हो गया।
तो और उसके बाद आवेश योगात्मक हो तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही यहाँ का, सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आवेश का स्थानांतरण होता है जबकि इसमें लिखा है कि नहीं होता है, तो यही आपका गलत ऑप्शन है। 35 नंबर क्वेश्चन में आपका हो गया कि इनमें कौन गलत है, इसमें भी गलत को चुनना है, गलत को ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर में, किसी त्रिभुज का समित केंद्र केंद्रक होता है। समित केंद्र क्या होगा किसी त्रिभुज का? किसी त्रिभुज का समित केंद्र उसका केंद्रक होता है, तो ये सही है। किसी सरल रेखा का समित केंद्र उसका मध्य बिंदु होता है, ये भी सही है। किसी वर्ण वर्ग का समित केंद्र उसके समित केंद्र उसका क्या हो जाएगा? समित केंद्र उसका विकर्ण का विकर्ण का यहाँ पे कटान बिंदु हो जाएगा, ये भी आपका सही है। केंद्रक पर स्थित आवेश पर क्यू परिणामी बल वैद्युत बल अनंत होता है, जो गलत है, शून्य होता है। यहाँ पे अनंत लिखा गया था, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से 35 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस करके देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्टिव है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका सब्जेक्टिव हो सकता है इस चैप्टर का। इसे एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखता है आवेश, क्वेश्चन आपका हो गया आवेश, आवेश क्या है? आवेश क्या है? इसका ये सही मात्रा का बीमा। तो आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होता है, ये सही मात्रा का इसका जो आपको बताइए दिया है ऑब्जेक्टिव में था, और बीमा भी यहाँ पे कर लिए। आवेश के गुणों को लिखे, तो आवेश के बहुत सारे गुण है। आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश दो प्रकार के धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। ऐसे करके इसको विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम ये आपको बताए थे। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। सभी सभी क्वेश्चन का आंसर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आपेक्षिक परावैद्युतता क्या है? अध्यारोपण के सिद्धांत को सिद्ध करे, ये भी आपको सभी का नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे वीडियो के प्ले लिस्ट में, इसी में देख लेंगे। तो कूलाम बल के सदिश रूप को भी दिखाए थे, यहाँ पे एकांक आवेश को भी बता दिया गया था, सभी चीज वहां पे डिस्कस किया गया है। विद्युत आवेश के मौलिक गुण, आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेशों का क्वांटमीकरण, ये आपके 10 सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया अनेक बिंदु के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत बल के लिए व्यंजक को बताए, आवेशों के असंतत एवं निरंतर वितरण को समझाए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका वो न्यूमेरिकल हो गया, जो आप देख के लिए इसे अभ्यास कर लेंगे, नहीं तो इसका विश्लेषण के साथ जब वीडियो बनाएंगे सब्जेक्टिव का, तो वहां से आप लोग कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए, इस क्वेश्चन का अभ्यास कर ले। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।